नमस्कार बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आए हैं और ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो अब तक आप लोगों को वीडियो हम देते रहे हैं, इसमें प्लेन पढ़ा रहे हैं और प्लेन में लेक्चर नंबर 4 बताएंगे। और याद रखेंगे ये लेक्चर नंबर 4 आज लास्ट का लेक्चर है। चलिए देखते हैं क्या है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे 2 प्लेन हैं, उनके बीच में एंगल कैसे ज्ञात करेंगे। 2 प्लेन हैं, याद रखेंगे। एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन सपोज करो ऐसे है, ये प्लेन है। इनके बीच का एंगल हमको ज्ञात करना है। तो इस प्लेन के नॉर्मल ये n1 होता है, इस प्लेन के नॉर्मल n2 होता है। तो प्लेन के बीच का एंगल वही होगा जो दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। अगर हमारे पास 2 प्लेन है जिनकी इक्वेशन r डॉट n1 इक्वल टू d1 और दूसरा प्लेन है r डॉट n2 इक्वल टू d2, तब n1 और n2 इन दोनों प्लेनों के नॉर्मल्स हैं, दोनों प्लेनों के लंबवत किसी वेक्टर का वेक्टर है। तो दोनों प्लेनों के बीच का एंगल ज्ञात करने का मतलब एंगल बिटवीन n1 एंड n2। तो एंगल प्लेन्स मीन्स एंगल बिटवीन नॉर्मल्स। तो 2 वेक्टर हैं n1 और n2, इनके बीच का एंगल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 मॉड n2। अगर प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में हो, दैट मीन्स इस रूप में दिया गया हो ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। दूसरे प्लेन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तब जो नॉर्मल्स हैं दोनों प्लेन के, इनके डायरेक्शन रेशियोज हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। तब cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी ऐसी, इसमें n1 इंटू n1 डॉट n2 की वैल्यू हो जाएगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू मॉड n2 की वैल्यू जाएगी a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ध्यान रखेंगे, अगर वेक्टर का इक्वेशन, ये प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया गया है तो प्लेन के बीच का एंगल cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 इंटू मॉड n2। अगर वेक्टर प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है तो a1 b1 c1 इसमें इन दोनों प्लेनों के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। इन नॉर्मल की दिशा में जो नॉर्मल है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज है। और दूसरा प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे a2 b2 c2। तब दोनों प्लेन के बीच का एंगल cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। कुछ कंडीशन है। कंडीशन 1 क्या है? अगर प्लेन लंबवत हैं, इफ बोथ प्लेन आर परपेंडिकुलर,
देन n1 डॉट n2 की वैल्यू क्या होगी, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, n1 डॉट n2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। याद रखेंगे, तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन है। कार्टेशियन फॉर्म में ये a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अगर दोनों प्लेन एक दूसरे के लंबवत हैं, प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है, तब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। हाँ जानेंगे, अगर पैरेलल कंडीशन है, इफ बोथ प्लेन आर पैरेलल, अगर दोनों प्लेन एक दूसरे के समांतर हैं, तब क्या कंडीशन होगी, ध्यान रखेंगे n1 और n2 पैरेलल वेक्टर हैं, तो हो जाएगा n1 इक्वल टू लैम्डा n2, दो सदिश एक दूसरे के समांतर, तो उसकी ये कंडीशन होती है। और अगर कार्टेशियन फॉर्म में है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 दोनों के रेशियोज हैं, n1 और n2 के डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये चूंकि समांतर वेक्टर हैं तो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। तो प्रोपोर्शनल का मतलब हो जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन है, ये दो वेक्टर हैं एक दूसरे के परस्पर पैरेलल हैं, तब n1 इक्वल टू लैम्डा n2 कार्टेशियन फॉर्म में, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, एक प्लेन और एक रेखा के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं। चलते देखते आगे हम। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। ध्यान रखेंगे, ये कोई प्लेन है और ये कोई लाइन है। लाइन का इक्वेशन है r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, और प्लेन का इक्वेशन है r डॉट n इक्वल टू डी। ये लाइन का इक्वेशन है, ये प्लेन का इक्वेशन है। लाइन के इक्वेशन में ये जो लाइन है पॉइंट ए से होकर जा रही है और वेक्टर बी के पैरेलल है, यानी इस डायरेक्शन में वेक्टर बी है, ये बी की डायरेक्शन होगी, ये वेक्टर बी की डायरेक्शन है। और प्लेन क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर, ये प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर ये वेक्टर है एन, तो ये एंगल हम फाइंड कर लें। ये क्या है, अगर ध्यान रखेंगे, अगर प्लेन, ये प्लेन हो गया, ये लाइन है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा ना, क्योंकि ये राइट एंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये थीटा है 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। तो क्या करते हैं हम, अगर b यानी वेक्टर b, ये वेक्टर है, ये n है, इनके बीच का एंगल ज्ञात करना है, तो इसके बीच का एंगल है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, b डॉट n अपॉन मॉड b मॉड n, और cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी साइन थीटा। इस प्रकार से याद रखेंगे, अगर एक प्लेन है एक लाइन है, तो प्लेन और लाइन के बीच का एंगल cos नहीं साइन थीटा इक्वल टू होता है b डॉट n इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू b डॉट n अपॉन मॉड b इंटू मॉड n। अगर लाइन का इक्वेशन
हमारा कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया हो, और वेक्टर प्लेन का इक्वेशन भी कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया हो। जैसे कि लाइन का इक्वेशन है x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। प्लेन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो जो लाइन 1 है और ये प्लेन 2 है, लाइन 1 का डायरेक्शनल रेशियोज है ए बी सी, और प्लेन का परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसका डायरेक्शनल रेशियोज है ए बी सी। तब नॉर्मल और लाइन के बीच का एंगल साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा, ए प्लस बी बी प्लस सी इंटू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू अंडर रूट स्मॉल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस प्रकार से एक प्लेन और एक रेखा के बीच का एंगल हम इस फार्मूले से, अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है इस फार्मूले की सहायता से ज्ञात करेंगे, अगर वेक्टर फॉर्म में दिया गया है तो हम इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे। चलिए अच्छा, अब इन दोनों की सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशन और दो प्लेन दिए गए हैं जिनकी वेक्टर इक्वेशन दिया गया है r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3 की इक्वेशन नंबर 1। दूसरा प्लेन है r डॉट 3i माइनस 3j प्लस 5 की ये इक्वेशन नंबर 2। ध्यान रखेंगे ये r डॉट वेक्टर जो प्लेन का वेक्टर इक्वेशन होता है r डॉट n इक्वल टू डी होता है, ये n की वैल्यू ये है। दैट मीन्स पहले प्लेन के लिए n1 है, ये दूसरी प्लेन के लिए n2 है। तो सोल्यूशन में n1 इक्वल टू दिया है 2i प्लस 2j माइनस 3 की, n2 की वैल्यू दिया है 3i माइनस 3j प्लस 5 की। तो हमारा फार्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 मॉड n2। चलिए सबसे पहले हम n1 डॉट n2 निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, n1 की वैल्यू है 2i प्लस 2j माइनस 3 की, n2 की वैल्यू है 3i माइनस 3j प्लस 5 की। डॉट करेंगे, i का i में उड़ा, j के कोफिशिएंट का j के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई होगा, k के कोफिशिएंट का k के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई होगा। 3 2 6 माइनस 6 माइनस 15, ये कट गया माइनस 15। चलिए मॉड n1 की वैल्यू निकालते हैं, अंडर रूट ये 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 9 रूट 17। मॉड n2 की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 प्लस 25, तो रख दीजिए n1 डॉट n2 की वैल्यू होगी
-15 अपॉन √17, ये क्या है 43, ये किसकी वैल्यू है cos थीटा की वैल्यू। याद रखिएगा ये माइनस में है, माइनस का मतलब जो एक्यूट एंगल होता है वो वैल्यू है, हमको एक्यूट एंगल निकालना है। जिसके लिए हमको करना क्या है, बस साइन चेंज करना है, ये मॉड के रूप में निकाल लेना है। तो यही पहले से ही मॉड ले लेते हैं ताकि हमारा जो एंगल है पॉजिटिव आए। पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होता है। निगेटिव का मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट का नंबर आया है, जो बड़ा कोण है 90 से वो वैल्यू है। चलिए इसकी वैल्यू की 15 अपॉन ये cos थीटा की वैल्यू है, तो थीटा इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स 15 अपॉन √731, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अब। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स 2x + y - 2z = 5 एंड 3x - 6y - 2z = 7। जो पहला इक्वेशन है इसका डायरेक्शन रेशियोज 2 1 -2, दैट मीन्स ये किसकी वैल्यू है a1 b1 c1 की वैल्यू है। a1 की वैल्यू -2, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -2। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड जो दूसरा इक्वेशन है इसका डायरेक्शन रेशियोज है 3 -6 -2, ये किसकी वैल्यू है a2 b2 c2 की। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, फॉर्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन √a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू हो जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, वैल्यू रख दीजिए a1 a2 2 × 3 1 × -6 प्लस -2 × -2 अपॉन √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू रखिए 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये होगा 6 -6 प्लस 4 अपॉन 4 4 8 1 9, इसकी वैल्यू होगी 9 हो गया, 36 हो गया, 4 हो गया 49, ये देखिए आएगा 4 अपॉन इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 7, तो थीटा इक्वल क्या होगा 4/27 21, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कोई प्लेन दिया गया है, दो प्लेन है, चाहे उसका वेक्टर इक्वेशन हो चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में हो, हम उनके बीच का एंगल फार्मूले की सहायता से डायरेक्ट ज्ञात करते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन होगा एक प्लेन और एक रेखा, इन दोनों के बीच का हम एंगल ज्ञात करेंगे। चलते हैं देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। एक लाइन दिया है और ये प्लेन दिया है, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। ये जो लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी की वैल्यू दिया है 2 3 6, और ये जो प्लेन है इसका डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी की वैल्यू दिया है 10 2 -11। तो प्लेन और लाइन के बीच का एंगल ज्ञात करने का फॉर्मूला था cos sin थीटा इक्वल टू a1a प्लस b1b प्लस c इंटू स्मॉल c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। वो रख दिया जाए 10 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस -11 इंटू 6 अपॉन अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस बीच में -11 का स्क्वायर। अगला होगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 20 प्लस 6 -66। चलिए इसको मॉड में लेते हैं, चल जाएगा 100, ये 100 हो गया प्लस 4 हो गया प्लस 121 225 आ गया। और ये क्या है 4 प्लस 9 प्लस 36 यानी 49। 6 निकल जाएगा 60 में से 20 निकल जाएगा, 60 में से 20 निकल जाएगा 40, यह 15, यह 7, 5 का ये तो थीटा इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 8/35। एक मिनट 5 फिट जा 40, 5 3 जा ये 3 रहेगा और 21, ये 21 हो गया, ये आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। जो हम नया टॉपिक आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, कोई पॉइंट है, एक प्लेन है, प्लेन के बाहर ये कोई पॉइंट है P, तो P से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। अगर ये प्लेन है, ये पी एम वाली पॉइंट M है, तो P से M की डिस्टेंस ज्ञात करना। अगर ये डिस्टेंस स्मॉल p है तो PM ज्ञात करना है। अगर मान लीजिए हमारे पास ये जो प्लेन है इसका वेक्टर इक्वेशन है r.n = t, और जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट है, इसका पोजीशन वेक्टर है a, P का पोजीशन वेक्टर है a, तब P से M की जो डिस्टेंस होती है, अगर इसको स्मॉल p से लिखें तो P = होता है r. दैट मीन्स a डॉट होता है
n माइनस टी अपॉन मॉड n। अगर प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, तब पॉइंट P से ए की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो P इक्वल टू, याद रखेंगे अगर पॉइंट P जो है इसका निर्देशांक x1, y1, z1 हो, तब ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर कोई प्लेन है उसका इक्वेशन r डॉट n इक्वल टू डी है और प्लेन के बाहर कोई पॉइंट P है जिसका निर्देशांक x1, y1, z1 और वेक्टर रूप में इसका पोजीशन वेक्टर है a, तब इस पॉइंट P से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस a डॉट n माइनस डी अपॉन मॉड n। अगर यही प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस x के स्थान पे x1, y के स्थान पे y1, z के स्थान पे z1 रख देंगे। ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d मॉड में अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। चलिए इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट i माइनस 2j माइनस 3k फ्रॉम द प्लेन r डॉट 2i प्लस 5j माइनस k इक्वल टू 4। परपेंडिकुलर डिस्टेंस p का फॉर्मूला होता है a डॉट n माइनस टी, इसका मापांक हो जाएगा अपन मॉड n। चलिए ए, ये पॉइंट जो गिवन है वो पॉइंट है ए का पोजीशन ये है और ये दिया है 2i प्लस 5j माइनस की, ये वेक्टर n है, प्लेन की नॉर्मल है, ये है d। 4 पे इधर लाएंगे, चलिए हो जाएगा ए की वैल्यू है i माइनस 2j माइनस 3k डॉट n की वैल्यू है 2i प्लस 5j माइनस k माइनस 4 अपॉन मॉड n। जो n गिवन है इसका मॉड निकालेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ये माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 4 अपॉन 4 25 1 रूट 30 कितना होगा 3 2 5, 5 में से 10 निकालेंगे माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9, दैट मीन्स 9, ये p की वैल्यू हो जाएगी। दिस इज आंसर। इस प्रकार से कोई एक पॉइंट दिया गया हो और एक प्लेन दिया गया है, उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 यूनिट है, तो k की वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए हम जानते हैं p इक्वल टू होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। चलिए
यहाँ पर ये x1 हो गया, y1 z1 ये पॉइंट दिया गया है, और कैपिटल A की वैल्यू 1 हो गई, B की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू -2 है, और ये इधर चला जाएगा -9 हो जाएगा, D की वैल्यू हो जाएगी -9। चलिए तो P बराबर हो जाएगा mod 1 × K प्लस 2 × 3 प्लस -2 × -5 अपॉन ये -t है यानी -9 अपॉन अंडर रूट a की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा -2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा p की वैल्यू दिया 3, तो p की वैल्यू हम 3 देंगे, हो जाएगा k प्लस 6 प्लस 10 -9 अपॉन ये 9 हो जाएगा जिसकी वैल्यू आएगी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 = mod 10 में से 9 निकल जाएगा 1 यानी k प्लस 7। अब k की वैल्यू फाइंड करना है, कैसे निकालते हैं? इफ या केस 1, अगर k प्लस 7 की वैल्यू है माइनस k प्लस 7, तो क्या मिलेगा? 9 = हो जाएगा -k प्लस 7, माइनस होगा इधर आएगा, हो जाएगा 9 = -k -7, तो k = हो जाएगा -16, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो केस 2 k प्लस 7 जो मॉड है इसकी वैल्यू ओनली k प्लस 7 पॉजिटिव है, देन k प्लस 7 = 9, तो k = आएगा 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस तरह से इस टाइप से जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग सॉल्व करिए। आप लोगों का हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा 3 डायमेंशन में प्लेन जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल समाप्त हो गया है। किसी को कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप का नंबर 9415063877 और जल्द ही हम आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगे। और नई वीडियो हमारे जैसी ही आप लोग को मिलती है तुरंत वॉच करिए। उस नई वीडियो में या उस नई वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि हमारी नई वीडियो आपके यहाँ तक पहुंच गई है। धन्यवाद।